पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव पर हमला किया। उन्होंने फर्स्ट पोस्ट के सर्वे पर भी भरोसा जताया और कहा कि देश मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहता है। उन्होंने गरीबों के विकास को बड़ा मुद्दा बताया। रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब से जीत का दावा भी किया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का चुनाव प्रचार भी इन दिनों जोरों पर है और अपने इसलिए भी खास है क्योंकि अपने ही क्षेत्र पटना में वो इस समय है। सर, पटना आपकी जन्मभूमि रहा, कर्मभूमि रहा और अब यहीं से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। ये तो नहीं पूछूंगा कैसा प्रचार चल रहा है, लेकिन आपके पुराने साथी शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस के टिकट पर सामने आने की बात आ रही है। मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, आज भी नहीं लूँगा। ठीक है, मेरा चुनाव मुद्दों का है और पटना साहिब की जनता नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये भाजपा की पारंपरिक सीट है। मैं पटना में पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, यहीं से वकालत की, जेपी मोहन का सिपाही बना, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, पार्टी में मैं यहीं से आगे बढ़ा हूँ। तो पटना के लोगों को मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है। सर, एक फर्स्ट पोस्ट का सर्वे अभी कल आया है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सबसे बड़ी संख्या करीब 65% लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। ये वही संकेत करता है कि देश उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। ये सवाल है हिंदुस्तान के भविष्य का। ये विधानसभा पंचायत का चुनाव नहीं है कि भारत टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाएगा, जो कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बता रही है। भारत की सेनाओं के अंदर का आत्मविश्वास कमजोर किया जाएगा, या भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत, सामाजिक ताकत, गरीबों का विकास और एक आत्मसम्मानी सुरक्षित भारत, ये बड़े मुद्दे हैं। सर, लालू यादव जी की एक किताब सामने आ रही है जो 6 तारीख को सामने आएगी। उसमें ये कहा गया है, लालू यादव ने लिखा है कि चारा घोटाला मामले का खुलासा उन्होंने किया था, जबकि उन्हें मास्टरमाइंड बना दिया गया और वो तो खुलासा करने वाले थे। ये पुराना तर्क है। मैं तो इस मामले में वकील भी रहा हूँ। अब उनका कन्विक्शन हो गया है सबूतों के बाद, तो अब इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अब तो सीबीआई की इंक्वायरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई, गवाही हुई, अलकतरा घोटाले में लोग जेल जा रहे हैं, तो इसलिए अब मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं? ये उनकी बात है, मुझे टिप्पणी नहीं करना है। सच्चाई सामने है। सर, उन्होंने ये भी लिखा अपनी किताब में कि जिस समय ये चारा घोटाला की जांच की शुरुआत के आदेश उन्होंने दिए थे, एक बड़ा कैंपेन बीजेपी और समता पार्टी ने उनके खिलाफ चलाया और सर एक पुस्तक भी बीजेपी की आई थी जिसमें एक कार्टून उनका लिखा हुआ लगा। फिर मैं कह रहा हूँ, ये अब अतीत की बात है, वो हमने किया था। अब तो ट्रायल हो गया ना, तो सजा हो गई ना, इससे उन बातों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। इतना ही कहूँगा कि बिहार को ईमानदार बनाने में और भ्रष्टाचार को खिलाफ कार्रवाई करने में भी कुछ भूमिका रही। सर, एक अंतिम सवाल, लालू यादव के आप क्योंकि बहुत करीब भी रहे थे, आंदोलन, छात्र आंदोलन वाला किया था, आप मिस कर रहे हैं सर कि अगर लालू यादव मैदान में आते तो चुनाव में और ज़्यादा मजा आता है? इस पर मैं कैसे चर्चा करूँ? एक कानूनी कार्रवाई हुई है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, वो एक बड़े नेता थे, लेकिन मामला भ्रष्टाचार का आया तो वो सारा सबके सामने में है। मैं आपसे यही कह सकता हूं कि समय के अनुसार राजनीति बदलती है और ये 2019 का चुनाव है आशा, आकांक्षा और देश के भविष्य का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन कमल देव के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना।